वेलकम मुनिसिपल एकेडमी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रस्तुत किया। ये इस नए दशक का पहला बजट है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट की छपाई कागज पर नहीं हुई, इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया गया है और निर्मला सीतारमण ने इसे एक टैबलेट के माध्यम से पढ़ा, जिससे इसे डिजिटल बजट भी कहा गया। हम जानते हैं बजट किस पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है, जब कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण लगभग पूरे वर्ष उत्पादन नगण्य रहा, उपभोग घटा, सरकार पर अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगा। जीडीपी माइनस में चली गई थी, बेरोजगारी बढ़ी। ऐसे में बजट में अर्थव्यवस्था को इससे उबारने का प्रयास किया है। साथ ही वैश्विक महामारी के चलते स्वास्थ्य क्षेत्र की खामियां भी सामने आई, जिसके चलते बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। तो टोटल 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है इस बार। 2021-22 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभ पर आधारित है। पहला, स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी या आप कह सकते हो अवसंरचना। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। पांचवा, नव परिवर्तन एवं अनुसंधान विकास। छठा, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अब जो बजट की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। पहला स्तंभ, स्वास्थ्य और कल्याण की बात करें तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 137% का इजाफा करते हुए इसे 94,000 से 2.23 लाख करोड़ कर दिया है, जो कि अभूतपूर्व कदम है। एक नई योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की गई, जिसमें 6 वर्ष में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित करेगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करेगी, साथ ही नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाएगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। दूसरा स्तंभ, भौतिक और वित्तीय पूंजी की बात करें तो सड़क परिवहन के लिए आवंटित राशि 1.18 लाख करोड़। मार्च 2022 तक 85,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे और लगभग रोज 40 किलोमीटर सड़क बनाई जाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे संरचना की बात करें तो भारतीय रेलवे ने एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। उज्ज्वला स्कीम का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहुंचाया। अब इसका और 1 करोड़ परिवारों के लिए विस्तार किया जाएगा। विनिवेश और रणनीतिक विक्रय। तो विनिवेश आप जानते ही हो क्या होता है। सरकार द्वारा अपने स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों को बेचना और इसे निजीकरण करना भी कहा जाता है एक तरीके से। तो सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। बजट का तीसरा स्तंभ, आकांक्षी भारत का समग्र विकास या समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बजट के इस स्तंभ में कृषि क्षेत्र, श्रमिक आदि के लिए आवंटन व प्रावधान है। तो कृषि क्षेत्र की बात करें, कृषि मंडियों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर दिया गया है। देश भर में 1,000 और मंडियां ई-नैम पोर्टल से जोड़ी जाएंगी। साथ ही एमएसपी में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। सभी जिन्सों के लिए 1.5 गुना एमएसपी देने पर जोर है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि अभी तक टमाटर, प्याज और आलू पर लागू थी, इसका दायरा बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। कर्ज आसानी से मिले, इसके लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 12 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और मछली पालन को प्राथमिकता दी गई है। प्रवासी श्रमिक और मजदूरों की बात करते हुए बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकता है। प्रवासी मजदूर को इस योजना से विशेष लाभ होगा, क्योंकि वे जहां भी हों अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। एमएसएमई क्षेत्र की बात करें,
2 करोड़ सालाना कारोबार करने वाली कंपनियां भी अब एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत लघु उद्योग के अंतर्गत आएगी। अभी तक यह सीमा 50 लाख थी। अब एक शख्स भी स्टार्टअप शुरू कर सकेगा। 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी। चौथा स्तंभ है मानव पूंजी का शक्तिवर्धन। तो इसमें शिक्षा और कौशल से संबंधित प्रावधान है। तो 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा। एनजीओ, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ भागीदारी से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य है। साथ ही लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रस्तावित की गई है। 5वां स्तंभ आपका अनुसंधान, रिसर्च डेवलपमेंट। एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू करने का प्रस्ताव। इसके द्वारा शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। फिर छठा स्तंभ आपका न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो इसमें उन्होंने जटिल कानूनों से मुक्ति की बात कही है। अब हम कर व्यवस्था की बात करें तो आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बार। कर प्राप्तियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगी जीएसटी से लगभग 6.3 लाख करोड़ की। उसके बाद इनकम टैक्स से 5.61 लाख करोड़ की। फिर कॉरपोरेशन टैक्स से 5.47 लाख करोड़ की। एक्साइज से 3.35 लाख करोड़ और आपका कस्टम ड्यूटी से 1.36 लाख करोड़। ठीक है। तो ये इसका एक क्रम है, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जीएसटी से, उसके बाद इनकम टैक्स से, फिर कॉरपोरेशन टैक्स से, फिर एक्साइज, फिर कस्टम ड्यूटी। तो बजट में वित्त मंत्री ने वर्ष 2021 की विशेषताएं भी बताई, जैसे आज़ादी का 75वां वर्ष है, भारत में गोवा के विलय का 60वां वर्ष है, 1971 के भारत पाक युद्ध का 50वां वर्ष है, यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा, ब्रिक्स में भारत के सभापतित्व का वर्ष होगा, हमारे चंद्रयान 3 मिशन का और हरिद्वार महाकुंभ का वर्ष होगा। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।